आप सभी लोगों का एक बार पुनः साहित्य व्याख्या की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग व्याख्या से जुड़ी हुई जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, व्याख्या जब हम किसी कविता का किसी पाठ का करते हैं तो उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो उसका भाव पक्ष होता है, दूसरा उसका सौंदर्य पक्ष होता है। आज हम लोग काव्य के सौंदर्य पक्ष पर बात करेंगे, जिसे काव्य के सौंदर्य तत्व के रूप में हम जानते हैं। और काव्य के सौंदर्य तत्व में जो जो चीज़ें होती हैं, जो तत्व होते हैं, उसमें मुख्यतः रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष और शब्द शक्तियाँ होती हैं। और चूंकि ये क्लास 12th के लिए है, तो 12th के स्तर पर, 12वीं के स्तर पर ये सारे तत्वों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। यदि 10वीं तक बात होती तो हम रस, छंद और अलंकार तक के बारे में जानकर इतिश्री कर लेते, अपना काम चला लेते। लेकिन 12वीं तक जाने के बाद हमें काव्य के इन सारे तत्वों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए मैंने यहाँ काव्य के सौंदर्य तत्व के नीचे इन सब का उल्लेख कर दिया है, जिससे कि स्पष्ट हो कि हमें काव्य के सौंदर्य तत्व में क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है। और इसका शुभारंभ हम रस से करेंगे, क्योंकि रस ही वो चीज है जो मनुष्य को, व्यक्ति को सहृदय बनाती है। यदि रस ना हो तो मनुष्य पाषाण के समकक्ष है, पाषाण के सदृश है। इसीलिए जीवन में भी और साहित्य को समझने के लिए भी रस को जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम लोग रस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा पर बात करते हैं, इसके अर्थ पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, साहित्य। बात जो ही साहित्य की आती है तो साहित्य में पद और गद्य दोनों चीजें आ जाती हैं। और पद और गद्य, पद तो यद्यपि वर्तमान समय में केवल पढ़ा जा रहा है, लेकिन भूतकाल में यानी बहुत प्राचीन काल में पद का मंचन हुआ करता था। पद में गायन होता था मंच के द्वारा, जिसे कि लोग देखते भी थे। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है कि साहित्य यानी पद या गद्य जो भी हो को देखने, सुनने एवं पढ़ने से हृदय में उत्पन्न भाव को, यानी हम अगर ये तीनों काम करेंगे, तीनों में से कोई भी काम करेंगे, यदि कोई मंचन हो रहा है, कहीं कोई नाट्य का मंचन हो रहा है, तो उसे जो लोग देखेंगे तो देखने से स्वाभाविक बात है कि उनके मन में कोई ना कोई भाव उत्पन्न होगा। और जो भाव उत्पन्न होगा वही क्या है? रस है। या फिर हम किसी को गाते हुए, पढ़ते हुए, काव्य पाठ करते हुए सुनते भी हैं, और सुनने से भी हमारे हृदय में कोई ना कोई भाव उत्पन्न होता है। तो जो वो भाव उत्पन्न होगा उस भाव को हम रस कहेंगे। या हम स्वयं से भी कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने लिखा पढ़ने से। स्वयं भी कोई ना कोई पुस्तकें पढ़ते हैं, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, कोई चुटकुला भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते जब हैं तो उनके पढ़ने से कोई ना कोई हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, और जो भाव उत्पन्न होता है हम उसे रस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर रस की बात करें तो उसका अर्थ यही होगा कि साहित्य को देखने, सुनने एवं पढ़ने से
हृदय में उत्पन्न भाव को रस कहते हैं। रस के संबंध में सबसे प्रारंभ में अगर कोई विद्वान चर्चा किया तो वो विद्वान थे आचार्य भरत मुनि। इनकी एक पुस्तक है, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जो कि कालिदास से भी प्राचीन है। उस नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं और रस को एक वाक्य में इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो इस तरह से है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति। यानी इसका अगर हम अर्थ करें तो इसका अर्थ होगा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव भी बोलते हैं। और इन तीनों के संयोग से, मिलने से हमारे हृदय में जो भाव जागृत होता है वही रस होता है। यानी इन तीनों के मिलने से ही हमारे हृदय में रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह जैसे हम कोई बीज किसी भी जमीन में डाल देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो बीज अपने आप अंकुरित नहीं होता। उस बीज को अंकुरित होने के लिए, उस बीज को निकलने के लिए जरूरी है कि उस मिट्टी में नमी हो, उस मिट्टी में सूर्य का प्रकाश पहुँचे, यानी ताप हो, उष्मा हो, और नमी और उष्मा के साथ साथ उसमें हवा का भी संपर्क हो, तभी वह बीज अंकुरित होगा, निकलेगा और पौधे का रूप लेगा। तो उसी तरह रस है। रस का मतलब बीज जो है हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है, और जब उस रस रूपी बीज के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव रूपी तत्व मिलते हैं, तो वह रस का जो भाव है वह उत्पन्न हो जाता है, उसकी निष्पत्ति हो जाती है। इस तरह से रस का उदय हमारे हृदय में होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो अंग रस के जो होते हैं वो 4 होते हैं। अंग और प्रकार में थोड़ा सा भेद है। मैं हूं, ये मेरा शरीर है, तो मेरे इस शरीर के हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये जो है अंग हैं। लेकिन शरीर का प्रकार का अगर बात की जाएगी तो प्रकार में कोई बहुत मोटा होगा, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है। ये प्रकार हो गए। लेकिन इन सभी प्रकारों में अंग अवश्य होंगे। सब में हाथ होंगे, सब में आंखें होंगी, सब में पैर होंगे। अगर नहीं है तो फिर वह शरीर पूर्ण नहीं कही जाएगी, वह अधूरी कही जाएगी, वह मानव तन अधूरा माना जाएगा। उसी तरह रस के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उन सभी रसों में ये चारों अंग विद्यमान होते हैं, रहते हैं। अगर इन चारों में से कोई न हो तो फिर वह पूरा रस नहीं हो सकता, वह भाव के को उत्पन्न नहीं कर सकता, भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
इन चारों अंगों में हम एक एक की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो विभाव। विभाव अर्थात जो भाव को उत्पन्न करे। हृदय में जो भाव को उत्पन्न करे उसे ही विभाव कहते हैं। अब भाव जब हृदय में उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा। यदि कोई दुख का भाव उत्पन्न होगा तो हो सकता है हमारे मुख आंख से अश्रु बहे, हमारे चेहरे पे उदासी छा जाए, हमारी मुख की मुद्रा गंभीर हो जाए। तो ये जो क्रिया होगी यानी भाव के उत्पन्न होने से हमारे शरीर में जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, वही होता है अनुभाव। अच्छा, ये जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा शरीर में, कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे अश्रु का बहना, मुख का उदास हो जाना दुख के भाव में। तो ये तो हो गए अनुभव। लेकिन इस अश्रु बहने के क्रम में, उदासी के क्रम में हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर के अंगों में कुछ ऐसे भाव आते रहते हैं जो क्षण भर के लिए आते हैं और पूरा विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कभी किसी की आंखें जो है डबडबाने लगती हैं, किसी के होंठ फड़कने लगते हैं, किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी के जो है रोए जो है रोमा खड़े हो जाते हैं। तो ये जो क्षणिक बदलाव होता है, क्षणिक बदलाव शरीर में, उस क्षणिक बदलाव को ही हम संचारी भाव कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया शुद्ध प्रारंभ में कि जैसे मिट्टी में बीज होता है जो दबा रहता है, उसी तरह हमारे मन में भी इस दुनिया की जितने भाव हैं वो पहले से विद्यमान होते हैं, वो बस दबे रहते हैं और जैसा अवसर पाते हैं वैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारे मन में भाव पहले से विद्यमान है उसी भाव को हम अस्थाई भाव कहते हैं। और यही अस्थाई भाव जो है विभाव अनुभव का साथ पाकर रस में परिवर्तित हो जाता है, रस में बदल जाता है, भाव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहा, हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि चारों को समझ गए होंगे, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। चूंकि ये श्वेत पट की अपनी एक सीमा है, जितना इस पे लिखा जा सका उतना लिखा गया है। इससे आगे के बारे में जब हम इसे अगले कक्षा में पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आज बस इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरणन सिर नावा। प्रसंग इस पद का प्रसंग संदर्भ ये है कि दशरथ की रानी कौशल्या जो है पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित हैं और ऐसे ही इच्छा के साथ एक बार जब सोई रहती हैं तो स्वप्न में वो देखती हैं। स्वप्न में क्या देखती हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। स्वप्न में जो है देखती हैं राजभवन में कि कभी यहाँ कभी कभी वहां, कभी वहां दो बालक दिखाई दे रहे हैं। अब जब वो बालक देखती हैं तो उनकी मति भ्रम हो जाती है, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, कि मैं ये क्या विशेष देख रहा हूं।
मति उनकी, क्योंकि पुत्र की इच्छा उन्हें भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रही है। फिर उसी स्वप्न में तन पुलकित मुख वचन न आवा, और वैसा देखकर उनका मन तन जो है, शरीर जो है पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, आनंदित हो गया, और उस आनंद के क्षण में उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही है। बस श्रद्धा के साथ उनके नेत्र बंद होते हैं और उन बालकों के चरणों पे उनका सिर जो है झुक जाता है। ये इस कविता का अर्थ होगा। लेकिन यदि रस की दृष्टि से इस कविता का हम व्याख्या करें, इस कविता का काव्य सौंदर्य तत्व तो देखें, तो रस इसमें जो है अद्भुत रस है। और अद्भुत कैसे है, उसका एक एक तत्व के आधार पर, एक एक अंगों के आधार पर हम अवलोकन अगर करें, व्याख्या करें, तो दुई बालक का दिखना, यानी दो बालकों का दिखना अद्भुत रस उत्पन्न कर रहा है। स्वप्न में दो बालक का दिख जाना, क्योंकि उससे पहले उन्हें बालक नहीं दिखाई देते थे। बालक की इच्छा रखते हैं लेकिन बालक उनके पास नहीं है, लेकिन स्वप्न में उन्हें दो बालक दिख जाते हैं। ये उनके लिए अद्भुत है। तो इसी यानी दुई बालकों के कारण यह अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये जो दुई बालक हैं यहाँ वहां जो दिखाई दे रहे हैं वो विभाव है। थोड़ा छोटा लिखा गया है, इसको जब बड़ा करके देखेंगे आप लोग वीडियो में तो दिखाई देगा। तो यहाँ वहां दुई बालक, ये पूरी पंक्ति यहाँ से यहाँ तक ये विभाव है, क्योंकि इसके कारण ही जो रस, जो भाव उनके मन में, कौशल्या के मन में उत्पन्न हो रहा है, केवल इसके कारण, यहाँ वहां दो बालकों के देखने के कारण। तो ये जो है विभाव है, यानी जो भाव को उत्पन्न करता है, उत्पत्ति का कारण होता है। और उसके बाद मति का भ्रम होना, तन पुलकित हो जाना और मुख से वचन न निकलना, बोली न निकलना, ये उनका अनुभव होगा। यानी इस रस के उत्पन्न होने के बाद उनके शरीर में जो बदलाव हुआ वह क्या है, अनुभव है। अब उस बदलाव में हो सकता है उन्हें स्वेद भी आए, पसीने भी आ जाएं, आंख से अश्रु भी आ सकता है, यानी कुछ क्षणिक लक्षण भी हो सकते हैं उनके शरीर में। और अस्थायी भाव का अक्सर जो है कविताओं में उल्लेख नहीं होता, यदि होता भी है तो बहुत क्षण मात्र के लिए होता है। तो इसलिए, लेकिन हम अनुमान केवल करते हैं कि इस परिस्थिति में क्या क्या शरीर में बदलाव हो सकता है, वो उसका संचारी भाव होता है। आंख का मुद जाना, चरणों में सिर झुक जाना, ये सब अनुभव है। और आश्चर्य, अस्थायी भाव अद्भुत रस का। और इस विभाव में, जैसा कि मैं यहाँ बताया हूं, विभाव के जो दो भाग होते हैं, इसमें एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन माने जिस पर भाव टिका होता है, जिस पर हमारे अंतःकरण के जो भाव हैं वो टिके होते हैं, वो आलंबन होता है। तो यहाँ दो जो बालक हैं, ये दो बालक ही आलंबन है, इन्हीं दो बालकों पर वो टिका हुआ है बस। और उसमें भी दो बालक केवल होते तो बात नहीं चलती, उसको कोई देख भी रहा है तो देखना, तो जो देख रहा है, कौन देख रहा है, कौशल्या देख रही है, तो वो कौशल्या का देखना क्या हो गया, आश्रय हो गया। यानी जिसके मन में वह भाव स्थान पाता है, जिसके मन में वह अस्थायी भाव जागृत होता है, वह तो आश्रय हो गया। और जिसके कारण वह भाव उत्पन्न होता है, दो बालकों के कारण, तो दो बालक जो है विषय हो गए। ये आलंबन के दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय। और इसके बाद केवल दो बालक एक स्थान पर देख लेती
तो उतना आश्चर्य, उतना अद्भुत नहीं होता। अद्भुत के भाव को जो बढ़ा रहा है वह यह है कि बालक यहाँ वहाँ जहाँ देखिए तहाँ दिख रहे हैं स्वप्न में। तो यहाँ भी बालक घूम रहे तो वहाँ भी बालक घूम रहे हैं, तो वहाँ भी बालक। ये जो यहाँ वहाँ बालक का दिखना है, ये अद्भुत रस को, अद्भुत के भाव को और अधिक बढ़ा रहा है। तो जो भाव को बढ़ाने वाले कारक होते हैं उन्हें ही हम उद्दीपन कहते हैं। और यहाँ वहाँ ये जो दो शब्द है ये भाव को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये दोनों शब्द जो है उद्दीपन होंगे और ये सब मिलकर विभाव होगा। और इन रस के उत्पन्न होने के बाद ये जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, यही क्या है? हमारा अनुभाव है। तो मैं समझता हूँ इस कविता के उदाहरण के द्वारा कुछ बात स्पष्ट हुई होगी। इसे हम जब आगे इसकी परिभाषा बताएंगे, इसको लिखेंगे और उदाहरण के द्वारा एक एक का फिर पुनः स्पष्टीकरण करेंगे तो और आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ संख्याएं हैं, इसे थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है। जैसा कि विभाव के दो भाग हैं, आलंबन उद्दीपन, और आलंबन के दो भाग हैं, आश्रय और विषय। इसी प्रकार से जो अनुभाव होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो चारों का प्रकार मैंने लिख दिया होता। संचारी भाव जो है वो 33 होते हैं, इन्हें भी लिखने के लिए जगह चाहिए। और अस्थायी भाव उतने ही होते हैं जितने कि रस होते हैं। तो रसों की संख्या कुछ विद्वान 9 बताते हैं, कुछ विद्वान 10 बताते हैं, और एक आध विद्वान ऐसे हैं जो 11 ही बताए हैं। तो हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा उसकी करेंगे जो सर्वमान्य हो, जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं, और वह संख्या है 10। यानी अधिकांश विद्वान जो है 10 रस को मानते हैं। और अगर भरत मुनि की बात की जाए तो ये तो केवल 8 रस को मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत से आचार्यों ने, बहुत से विद्वानों ने उस पर शोध किया, उस पर कार्य किया। उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, रसों की संख्या जो है 10 होती है। तो हम 10 की चर्चा करेंगे, 10 के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि अनुभाव 4 होते हैं, याद रखना है। संचारी भाव 33 होते हैं, याद रखना है। और अस्थायी भाव जो है 10 होते हैं, क्योंकि रसों की संख्या 10 होती है तो अस्थायी भाव भी 10 होंगे। तो इसे याद रखना है। और विभाव के 2 पार्ट होते हैं। अगर विभाव के पूछे कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं तो हम केवल 2 कहेंगे। कौन कौन? आलंबन और उद्दीपन। और यदि उसमें से पूछ दे कि आलंबन कितने प्रकार के होते हैं तो आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। तो बस आज इतना आज के लिए। इसे मैं समझता हूँ कि अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो रस के अंग, परिभाषा और अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं जो है रस के जो अंग हैं इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर रस के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।